हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अब इनके बाद आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब। वर्ब क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि वर्ब क्या होती है। जितने भी एक्शन किए जाते हैं वो सभी एक्शन क्या कहलाते हैं, वो सभी एक्शन वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। ये जो आपके सामने सेंटेंसेस है, इसमें देखेंगे हम कैसे कैसे आपको एक वर्ब सेंटेंस के अंदर आती है, यूज की जाती है। जो वर्ब होती है ना, ये क्या होती है, सोल ऑफ द सेंटेंस होती है। एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना मस्ट है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। आइए देखते हैं वर्ब क्या क्या दिखाती है। एक्शन तो आपने पढ़ा है, और जानेंगे कि वर्ब के और क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई राइट अ स्टोरी। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, राइट, ये क्या शो कर रही है, ये वर्ब ऑफ एक्शन है। क्या है आपकी, वर्ब ऑफ एक्शन, एक्शन को शो कर रही है। एक्शन यानी कि कोई काम किया जा रहा है, कोई मैं है वो क्या कर रही है, लिख रही है। कोई भी एक्शन जब किया जाता है, कार्य है, तो वो क्या कहलाती है, एक्शन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज अ टेबल। अब यहां पर क्या है, ये जो इज है ये आपकी वर्ब है। इज आपकी वर्ब है। आपने पढ़ा भी होगा पहले, जो इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ देखिए, ये जो वर्ब्स होती है आपकी, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सभी आपकी मेन वर्ब का भी काम करती है, अगर उनके साथ एक और वर्ब ना दी गई हो तो। अब यहाँ पर इज क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। और ये जो इज है ये क्या कर रहा है, ये वर्ब ऑफ आपका बता रहा है फैक्ट, वर्ब ऑफ फैक्ट या रियलिटी, या फिर रियलिटी आपकी ये शो कर रही है। देखिए इज एम आर, ये जो बी की फॉर्म होती है ना, इज एम आर, वॉज वर, ये क्या है, कोई चीज हमारा, कोई चीज है या कोई चीज थी, ये फैक्ट बताते हैं, वर्ब ऑफ फैक्ट या रियलिटी। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन। यहाँ पे हैव वर्ब है और यहाँ पे हैज वर्ब है, और ये जो दोनों ही वर्ब है ये आपकी क्या शो कर रही है, ये वर्ब ऑफ पोजेशन, अधिकार शो कर रही है। वर्ब ऑफ पोजीशन, इट मीन्स जो वर्ब है हमारी वो एक्शन भी बताती है, फैक्ट या रियलिटी भी बताती है, और साथ में किसी चीज के लिए हमारा पोजीशन, अधिकार भी दिखाती है। अब इसके बाद हम करेंगे कि वर्ब आखिर कौन कौन सी होती है और उसको कैसे कैसे यूज। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। वर्ब आखिर होती क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए। बेस जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे, और आप उतना ही अच्छा उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, वर्ब पहले तो आपको ये पता है होती क्या क्या है। देखिए वर्ब हमारी टू टाइप्स की होती है, एक तो प्राइमरी वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब्स होती है आपकी। सेकंड है आपकी ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल वर्ब होती है, और ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब भी होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो कितनी होती है, 11 प्लस 13, टोटल 24 आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है पूरी इंग्लिश ग्रामर में। अब वो कौन कौन सी होती है, आइए वो देखते हैं। जैसे आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है 11, और मोडल मोडाल ऑक्सिलरीज होती है आपकी 13। देखिए प्राइमरी कौन कौन सी होती है, बी, ये जो वर्ड है ना बी, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये होता है बी का मतलब। अब अगर किसी सेंटेंस में आपको गिवन है वर्ब क्या, बी, इट मीन्स उस सेंटेंस के अंदर या तो इज का यूज होगा, या एम का यूज होगा, या फिर आर का यूज होगा, या वॉज का होगा, या फिर वर का यूज होगा। बी का क्या मतलब है, इज, या फिर एम, या फिर आर। ये तो है आपके किसमें, प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है। और वॉज या फिर वर, ये अगर मान लो पास्ट में सेंटेंस गिवन है तो वहां पर बी की जगह आप क्या यूज करेंगे, वॉज या वर। तो 5 तो आपकी ये हो गई, इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके बाद है हैव। हैव का क्या मतलब है, हैव का मतलब है प्रेजेंट में तो हैज और हैव, और ये तो हो गया आपका प्रेजेंट में, अगर कोई प्रेजेंट का सेंटेंस है, और आपका हेड है क्या, पास्ट का सेंटेंस, पास्ट में है तो हैड। नेक्स्ट है डू। डू का क्या मतलब है, डू का मतलब है आपका या तो डू या फिर
डज। ये है आपका किसमें, प्रेजेंट में। और अगर पास्ट में है तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा डिड। ये है आपकी पास्ट में। अब ये टोटल हमारी कितनी हो गई, देखिए इज एम आर वॉज वर 5 6 7 8 9 10 11। ये टोटल 11 आपकी क्या है, ये है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या है ये सभी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये टोटल होती है 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, हैव का मतलब हैज हैव या हैड, और डू का मतलब डू डज या फिर डिड। ये तो हो गई आपकी 11। अब इसके बाद हम कर लेते हैं क्या, मोडल ऑक्सिलरीज। मोडल ऑक्सिलरीज टोटल आपकी कितनी होती है, 13। और वो कौन कौन सी है, वो है देखिए आपकी क्या, कैन, ये प्रेजेंट में है कैन और कुड, विल, वुड, shall, should, need, dare, must, used to, ought to, एक है आपकी may और might। ये है टोटल आपकी क्या, मोडल ऑक्सिलरीज 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये है आपकी क्या, मोडल ऑक्सिलरीज। ये टोटल कितनी है हमारी, 24। पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपकी ऑक्सिलरीज होती है 24। ये जितनी भी ऑक्सिलरीज आपकी प्राइमरी है चाहे मोडल्स है, ये क्या क्या काम करेंगे। एक तो आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं और साथ में आपका वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं। अगर मान लो इज अकेला दिया हुआ है तो वो मेन वर्ब का काम करे, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी, जब उसके बाद मेन वर्ब गिवन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मोडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा ही आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जितनी भी मोडल ऑक्सिलरीज है वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेंगे अपने बाद।